नमस्कार, देश नीति पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल और हमारे साथ आज जुड़े हैं सुरेंद्र राजपूत जी। इनको आप रोज देखते होंगे टीवी डिबेट पर, कभी किसी चैनल पर, कभी दूसरे चैनल पर। ये रोज किसी न किसी चैनल पर नजर आते हैं क्योंकि वक्ता बहुत अच्छे हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और जो इनकी बातें हैं ना वो उसमें तर्क नजर आते हैं। अपने तर्कों से शायराना अंदाज में भी कई बार ये अपनी बातें रखते हैं। तो आज हमने सर को पकड़ लिया है, वक्त आपने दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और देश नीति पर आपका स्वागत है सबसे पहले तो। और देखिए सर, सबसे पहले जो देश में बड़ी गतिविधि चल रही है उसी को लेकर मैं सवाल करूंगा कि जिस तरह देखिए हाल ही में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, मतलब मुझे भी याद नहीं देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग जो नेता प्रतिपक्ष है देश के लोकसभा में, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, इस तरह उनको उठाकर ले जाया गया, बसों में ठूस दिया गया मैं कहूंगा। तो कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है, लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि ये मीडिया अटेंशन पाने के लिए राहुल गांधी एक सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस की क्या लाइन है सर? भाई, अगर हम ड्रामा कर रहे हैं तो हमें ड्रामा करने क्यों दे रहे हैं आप मुद्दा खत्म कर दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लीजिए। जी। आप बात बात कर लीजिए। आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर लीजिए, संसद में चर्चा करा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लीजिए, एनटीए को भंग कर दीजिए। और जो 20 बच्चों जिन लोगों ने आत्महत्या करी है नीट की, अपने भविष्य की बर्बादी में, जो नीट जी। पेपर लीक हुआ है, उन बच्चों को आप कंपनसेशन दे दीजिए। और जितने जिम्मेवार लोग हैं उनको आप नेल कीजिए, कानून के सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। तो हम ये सब नहीं करेंगे। जी। लेकिन आप लोगों ने क्या कर रखा है, आप मुद्दे को सुनना ही नहीं चाहते। तो बहरे कानों में आवाज अगर नारों से आएगी तो नारे भी लगाएंगे। बहरे कानों में आप बहरी आंखें, अगर अंधी आंखों में हम चश्मा लगा कर उनको दिखा सकते हैं तो हम उनके घर भी जाएंगे। तो अब आप अटेंशन जो आप बात कर रहे हैं, हम अटेंशन मीडिया का नहीं चाहते हैं, हम अटेंशन आपका चाहते हैं। क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी जी। सरकार है, तो अटेंशन आपका चाहिए। युवा को आपका अटेंशन चाहिए, जो लाखों युवा पूरे देश में अलग अलग जगह पर लेकर के श्री राहुल गांधी जी की छात्रों की गूंज से एनएसयूआई का प्रोडक्ट, एनएसयूआई के लड़के पूरे देश में हर जगह लाठी डंडा खा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के लड़के हर जगह पे पानी की बौछारें मारी जा रही हैं उनके बिल्कुल ऊपर। जंतर मंतर पर बच्चे, आप बताइए, नन्हे नन्हे से बच्चे 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले, वो बेचारे, उनको घेर करके पुलिस मार रही है, जी। महिलाओं के साथ बदतमीजियां कर रही है। एक पुलिस का इंस्पेक्टर या जो भी आदमी रहा होगा, वो महिला को थप्पड़ मारा है, देख दूसरा पुलिस वाला जाती हुई महिला के पीछे लाठी कर रहा है। जी। ये कौन सा, ये क्या है ये? और इसके खिलाफ अगर हम बात करेंगे, इसके खिलाफ हम धरना करेंगे, इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, और जब प्रधानमंत्री सदन में हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उनके घर भी जाएंगे। हम तो जी। कहते हैं ना कि तेरे दर पे सनम चले आए, और तू ना आया तो हम चले आए। बिल्कुल। अगर वो आ जाते तो हमें आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रधानमंत्री जी आप अटेंशन सीकर हैं। प्रधानमंत्री जी आप अपने विफलताओं का श्रेय दूसरों को मत दीजिए, आप अपनी विफलताओं का श्रेय लेना सीखिए। श्रेय जीवी तो आप पहले से हैं। जब आप सफलताओं का श्रेय लेते हैं तो असफलता का श्रेय लीजिए। अगर नीट का पेपर 3 साल में 2 बार लीक हो रहा है तो ये जिम्मेवारी आपकी है। हम तो अभी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं, असलियत में तो प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो जी। अटेंशन सीकिंग की जो बात करते हैं राहुल जी की, प्रियंका जी की, अखिलेश जी की, पूरे इंडिया गठबंधन की, ये सब चीजें आपकी अब नहीं चलने वाली। और जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो सत्ता समर्थक मीडिया है, जिसको एक वर्ग गोदी भी मीडिया कहता है, जी। तो वो सारे के सारे लोग इस समय कान खोलकर सुन ले कि अब विषयांतर नहीं चलेगा। आपको बात करनी पड़ेगी, मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, मुद्दों का हल निकालना होगा। हमारे बच्चे बहुत पीड़ा में हैं, हमारा जी। युवा बहुत पीड़ा में है। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। हमारे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से में कहीं ना कहीं और जो है एक जगह चाहिए। जो गरीब का बच्चा है, आम आदमी का बच्चा है, हर बच्चा तो अडानी अंबानी का नहीं है ना। बिल्कुल। आप फीसेस देखिए कितनी महंगी होती जा रही है। आप देखिए लोगों के पास अवसर कितने कम होते जा रहे हैं। इतनी फीस महंगी देने के बाद भी बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है या कुछ और बन रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है।
दूसरी तरफ जो नौकरियां हैं वो जबरदस्ती सरकार ने कोर्ट में फंसा रखी। तो ये सारी बातें आपको बतानी होगी। अटेंशन हमें मत दीजिए, आप ले लीजिए, बच्चों की समस्याएं सॉल्व कर लीजिए। जी। जी सुरेंद्र सर, वो जिस तरह देखिए कांग्रेस ने आखिर में आके पवन खेड़ा जी को भेजा और अपना समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी में जो समर्थन जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है उसको दिया। अब क्योंकि अब उनका भी संसद मार्च हो चुका है, राहुल गांधी पूरी तरह से उसी मुद्दे को अब उठा रहे हैं, और मतलब सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि एक तरह से राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया और वो केंद्र में आ गए इस मुद्दे के। तो अब सीजेपी को लेके कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, हम छात्रों के साथ में हैं, छात्र हितों के साथ में हैं। छात्रों के लिए एक पार्टी क्यों, सारी पार्टियां क्या नाम उनके हक में खड़ी हो रही हैं। हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भी उनके हक में खड़ी हो। जी। सभी को खड़ा होना चाहिए ना, बच्चे तो सबके हैं। जिन पुलिस वालों ने उन छात्रों को पीटा है, बच्चे तो उनके भी हैं। जिन भाजपाइयों ने उन पुलिस वालों से के जरिए उन बच्चों को पिटवाया है, उनके भी तो बच्चे हैं। भाई, सारे के सारे वाले रणवे थोड़ी हैं, परिवार वाले भी तो हैं वो लोग, जी। उनके भी तो बच्चे हैं ना। तो हमारा ये कहना है कि आप पार्टी सेंट्रिक क्यों हो रहे। ये छात्रों का मुद्दा है। आप छात्रों की गूंज में राहुल गांधी जी का भाषण सुनिए, अगर आपको एक शब्द भी उसमें कहीं, एक शब्द भी कहीं पॉलिटिकल लगे तो बताइए। अगर वो ये कहते हैं कि 1.32 लाख करोड़ जो है, 22 लाख जो बच्चे हैं और उनके परिवार हैं नीट के, वो एक 1.32 लाख करोड़ खर्च करते हैं, और हमारा शिक्षा का बजट 1.4 लाख करोड़ है खाली। तो जितना शिक्षा का बजट भारत सरकार का है, उतना ही बजट तो ये 22 लाख बच्चों के परिवार खर्च कर रहे हैं। जी। अगर वो ये बात उठाते हैं, वो बात उठाते हैं कि अमूल चूल ठीक होना चाहिए, वो बात उठाते हैं कि 152 से ज्यादा केंद्र सरकार के समय में पिछले 10-12 सालों में पेपर लीक हो चुके हैं, वो बात उठाते हैं कि जब जिनको नौकरियां मिल गई उनको कभी आरक्षण की गलत व्यवस्था की वजह से जो है ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, 69,000 शिक्षकों का, बीएड टीटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, दरोगा की भर्ती पूरी होकर के तो उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। 5 बच्चों को प्रमाण क्या नाम अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए 5 करोड़ का खर्च उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार वो नियुक्ति पत्र बांटने में कर रही है। तो मैं आपसे जो, तो 5-5 लाख पद जो है राज्य सरकारों के खाली पड़े हैं, 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं केंद्र सरकार के। तो जी। अगर इन सारी बातों को लेकर के तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो तमाम लोगों का समर्थन होना चाहिए। इसमें कांग्रेस सपा भाजपा नहीं है, इसमें तो मैं कहता हूं भाजपा भी आए ना हमारे समर्थन में, छात्रों के समर्थन। जी। सुरेंद्र सर, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पे तो ये प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी आपने देखा, मध्य प्रदेश के छतरपुर में क्या हो रहा है वो भी आपने देखा, किस तरह वहां पर लोग पानी में और लगा के वो खड़े हैं, किस तरह विजुअल उनके वायरल हो रहे हैं, और शंभू बॉर्डर पर किसान खड़े। तो ये चारों तरफ से जो आंदोलन चल रहे हैं, इसको लेके बीजेपी कहीं भी कुछ नहीं बोल रही है, ऐसा क्यों? तो ये तो बीजेपी से पूछा जाना चाहिए ना कि इतनी निर्लज्ज और इतनी निष्ठुरता कैसे है उसमें। उन्हें भी तो जनता ने ही चुना है। जी। जिन लोगों को जनता ने चुना है, जो लोग जनता में हमारे अभिभावक बन करके बैठे हैं, वो लोग अगर इस तरीके की हरकत करेंगे कि जनता के जायज, किसानों के मुद्दे वो नहीं सुन रहे हैं, छात्रों के मुद्दे वो नहीं सुन रहे, और बाकी जो ट्रकर्स हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय इतनी परेशानी में, उनके मुद्दे वो नहीं सुन रहे हैं। एथेनॉल आप 20% बढ़ा चुके हैं पेट्रोल पे, और जिसकी वजह से हमारे गिग वर्कर्स हैं, हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं पुरानी पुरानी 8-8 साल 10-10 साल पुरानी, जिनके क्रैंक और शाफ्ट लगातार खत्म होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे जी। हैं। एथेनॉल E20 पेट्रोल वो से उनके रबर पार्ट्स तो छोड़िए, उनके एवरेज 1/3 रह गया है। उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है। आप कारों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप बेकारों की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अडानी अंबानी को इस देश का नागरिक समझती है, आम लोगों को, गिग वर्कर्स को इस देश का नागरिक ही नहीं समझती। उनके पास पुरानी मोटरसाइकिलें हैं। तो इन सारे के सारे लोगों के साथ में आप नहीं जुड़ रहे हैं, तो फिर ये अपनी बात कैसे रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को अपना आदमी नहीं मानती, अपने लोग ही, वो वोट देने की मशीन तो मानती है उन्हें, 5 किलो राशन देने की तो बात करती है उन्हें,
लेकिन 5 किलो राशन के अलावा उनके अधिकार देने की बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र इस बेशर्मी से नहीं चलता जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। जी सुरेंद्र सर, क्योंकि आपने E20 की बात की, लेकिन जैसे ही नितिन गडकरी को जब से इस मुद्दे पर ट्रोल हो रहे हैं, तो एक सवाल ये भी चल रहा है, और वह ये बीजेपी के भी लोग मान रहे हैं कि अंदर खाने कोई एक ऐसी लॉबी बैठी हुई है जो नितिन गडकरी को ट्रोल करा रही है। तो क्या ये लगता है आपको नितिन गडकरी को जानबूझकर घिरवाया जा रहा है बीजेपी के अंदर से ही? हम ये बीजेपी के लोग जाने, हम तो जी। मुद्दों की, भाई हमारे तो बच्चों की हम्म। मोटरसाइकिलें खराब हो रही हैं, हमारे बच्चों के स्कूटर खराब हो रहे हैं। जी। जो बिग वर्कर्स हैं, उनके पास नई मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं, वो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदते हैं, 5 साल पुरानी, 8 साल पुरानी। ठीक है ना। जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी मोटरसाइकिलें पुरानी हैं, जो स्कूटर्स पुराने हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, वो सबके, आप सिर्फ कारों की बात करके आप बेकारों की बात नहीं सुन रहे। जी। जो आज की डेट में आपने बेकार पैदा कर दिए हैं, उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। तो वो, उनकी लॉबी क्या कर रही है, नितिन गडकरी को कौन परेशान कर रहा है, वो नितिन गडकरी जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने। दिस इज नन ऑफ आवर कंसर्न। जी। हमारा कंसर्न हमारी देश की 90% जनता है, जिसकी मोटरसाइकिलें खराब हो रही हैं, जिसके स्कूटर्स खराब हो रहे हैं, जिसकी पुरानी कारें खराब हो रही हैं। या तो सरकार एक काम करे कि सभी लोगों को, जितने के पास पुरानी मोटरसाइकिल है, सबको नई मोटरसाइकिल E20 इनेबल दे देना। जी। तो अब उनके यहाँ क्या झगड़ा चल रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी जो बच्चों की समस्याएं हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की समस्याएं हैं, मार्केटिंग के लोगों की समस्याएं हैं, गिग वर्कर्स की समस्याएं हैं, आम आदमियों की समस्याएं, जो वकील हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल और स्कूटर्स हैं, उनकी समस्याओं को आप दूर कीजिए। उसमें आप मिलावटी पेट्रोल मत डालिए। एक्चुअल में आज की डेट में शुद्ध पेट्रोल का रेट 170 रुपए के आसपास, जी। और मिलावटी पेट्रोल भारत की सरकार जो दे रही है, जो वो 110 रुपए में दे रही है। और मुकाबला करते हैं कि साहब हमारे दाम नहीं घटे। अरे 170 रुपए तेल है हिंदुस्तान में इस वक्त, असली जो प्योर तेल है। जी। मिलावटी तेल 110 रुपए। जी सुरेंद्र सर, राम मंदिर में जो चंदे में डकैती सामने आई, वो कहीं ना कहीं अभी छात्रों के प्रदर्शन की वजह से वो दब गई। तो क्या अभी ये उसको डाइवर्ट ही किया जा रहा है, उसको पूरी तरह दबा दिया गया है, या वो मुद्दा यूपी चुनाव तक इसी तरह चलता रहेगा, कांग्रेस उठाती रहेगी? देखिए, ना तो मुद्दा हमने उठाया, जी। ना वो मुद्दा अखिलेश जी ने उठाया। राम राम का मुद्दा है, भगवान राम का मुद्दा है, भगवान जी ने, भगवान राम ने स्वयं उठाया। जब इनका पाप का घड़ा भरा, भाई जी। चोरी, लूट, छिनैती, डकैती तो डे फर्स्ट से कर रहे थे, जब से इन्होंने राम जान की यात्रा निकाली थी। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, बल्कि शायद 25 साल हो गए हैं, जब निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया था कि 1500 जी। करोड़ रुपए ये लोग खा गए थे। इनके ऊपर आरोप महंत लाल दास ने लगाया था, जिनको कि इन्होंने 10 रुपए की एक चढ़ावा चोरी के आरोप में हटा दिया था, जिनकी 1993 में हत्या कर दी थी। इनके ऊपर आरोप थे उसके बाद 40% निर्माण में, मंदिर के निर्माण में जो घोटाला हुआ, वो आरोप लगा। इनके ऊपर तो ये भी आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में इन्होंने खरीदी। बिल्कुल। एक आरोप इनके ऊपर और भी है कि मंदिर के जो प्रांगण से 8 किलोमीटर दूर इन्होंने एक 84 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, जी। जिसके कागज सब उपलब्ध हैं, जिसमें ये पशुओं का चारा बो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मंदिर प्रशासन के पास, मंदिर के पास गौशाला नहीं है, तो ये चारा किसको बेच रहे हैं? चारा चोर भी ये लोग हैं। चढ़ावा चोर तो आपके सामने है ही है। कहते हैं कि 16 करोड़ श्रद्धालु आए कुंभ के समय में, और 84 करोड़ इन्होंने बैंक में पैसा जमा किया। अगर एक श्रद्धालु ने 200 रुपए भी एवरेज के हिसाब से दिया होगा, तो 3200 करोड़ रुपया होता है। जी। 3100 करोड़, 3116 करोड़ रुपया कहां चला गया? तो अब भगवान राम ने जब देखा इनका कि पाप का घड़ा भर गया है, तो भगवान राम ही इस मुद्दे को लाए, और भगवान राम ही इस मुद्दे को जन जन तक ले जा रहे हैं। भगवान राम का गलत इस्तेमाल करके, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके ये लोग 2 सीटों से 303 सीटों पर आए थे। अब प्रभु श्री राम का ही नाम जो है, इनको पुनः मुश्को भवा, पुनः 2 सीटों पर ले जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
जी। परिसीमन बिल इससे पहले सुरेंद्र सर जो संसद में महिला बिल के साथ लाया गया था, महिला बिल की आड़ में, महिला आरक्षण बिल की आड़ में, अब उसकी एक बार फिर से तैयारी की जा रही है। पार्टियों में तोड़फोड़ आपने देखी, हर पार्टी में उन्होंने तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की, क्या राज्यसभा क्या लोकसभा। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी इस सत्र में अगर बिल लाएगी परिसीमन बिल, तो क्या इस बार भी वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ था? क्योंकि पहली बार दो ऐसा हुआ था मोदी और शाह के, जो चाहे वो गुजरात में जब थे, चाहे केंद्र की राजनीति में थे, कि पहली बार इस तरह उनका कोई लाया हुआ बिल मुंह के बल गिरा। देखिए, हमारा हिंदुस्तान, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, जी। हमारा तिरंगा, हमारी आरक्षण की व्यवस्था, ये सर्वोपरि देश का धर्म संविधान है। और संविधान के विपरीत हम इनको कोई काम नहीं करने देंगे। ये जितने तोड़फोड़ कर लें, कुछ कर लें, लेकिन एक चीज तो तय है, कुछ हमारे साथी आज की डेट में हो सकता है हमसे नाराज हैं, बिल्कुल। लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया में तो वो भी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। तो हम इनको ऐसा कोई, जब तक जाति जनगणना पूरी नहीं हो जाती, परिसीमन पर नहीं लाने देंगे। जितना ये झूठ बोल रहे महिला आरक्षण के नाम, जी। महिला आरक्षण तो नारी बंधन तो 2023 में ही पास हो गया था। पापी हैं ये लोग, श्राप लगेगा महिलाओं को, आधी आबादी का श्राप लगेगा इनको। क्योंकि 2024 में अगर ये लोग बिल ओके कर दिया होता जैसा कांग्रेस ने डिमांड की, तो आज की डेट में 1/3 महिलाएं सांसद होती सदन में। जी। तो ये लोग आरक्षण विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है। तो हम इनको कोई गलत काम नहीं करने देंगे। तोड़फोड़ जितनी मचानी है मचा ले, जनता सब देख रही, जनता सबका जवाब देगी। क्योंकि आपने खुद कुछ अपने साथियों की नाराजगी की बात की, अभी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस जब लोक कल्याण मार्ग पर दिखाई दी, तो उसके शाम ही आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के बयान आए, संजय सिंह के और उनके विधायकों के, कई नेताओं के, और उन्होंने आपके खिलाफ यही लाइन रखी कि बीजेपी कांग्रेस एक है। तो सर, क्या इस तरह से जब सड़क से संसद तक मोदी शाह के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ आकर मोर्चा खोलता है, पर इस तरह की जो टूट दिखाई देती है, इस तरह क्या 29 में कोई फायदा मिल पाएगा या उससे पहले एकता दिखेगी? देखिए, हम बहुत स्पष्ट एक बात जानते हैं, सभी दलों के अपने वो हैं। और छोटे मन से छात्र हितों पे बात नहीं हो सकती, बड़ा मन दिखाना पड़ेगा। खाली दो ही धरने क्यों, जी। पूरे देश में 600 जगह से धरने होने चाहिए। हर ग्राम सभा में 6,40,000 ग्राम सभाएं हैं। 6,40,000 जी। ग्राम सभा, 6,40,000 ग्राम सभाओं में धरने होने चाहिए। जी। धरने क्यों किसी एक जगह पर हो, धरने क्यों किसी एक उस पर हो, वो भी धरना करे। जी। छोटी किस्म की राजनीति छात्र हितों के लिए नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी छोटी राजनीति करेंगे उनको जनता जवाब देगी। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि आइडिया ऑफ इंडिया और छात्रों के भविष्य के लिए सभी लोगों को अपनी अपनी जो तुच्छ राजनीति है उसको किनारा कशी करनी होगी। जी। सुरेंद्र सर, इन 12 सालों से जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी मोदी शाह की राजनीतिक नाकामी कौन सी है? मोदी और अमित शाह की राजनीतिक कामयाबी कौन सी है, सिवाय उन्होंने मीडिया को मैनेज कर रखा है, जी। सिवाय उन्होंने आम जनता को अंधभक्त बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल दी है। उनकी सफलता क्या है, आप हमें बताइए ना। क्या आप नोटबंदी को उनकी सफलता मानेंगे, या जीएसटी को सही तरीके से गलत इंप्लीमेंटेशन उन्होंने किया उसको उसकी सफलता मानेंगे? कोरोना काल में लाखों लोग मर गए, उसके वो सफलता मानेंगे? हैदराबाद से लेकर के और यहाँ श्रावस्ती तक लोग पैदल चल चल के एक डेढ़ 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 महीने में आए। पैरों के छाले इस तरीके से जी। फूटे थे उन लोगों के कि उनको चप्पल नहीं पहनाई जा रही थी। क्या इसको आप इसकी सफलता मानेंगे? इन्होंने कहा था किसान का जो है आमदनी दुगनी कर देंगे, किसान का कर्ज और किसान का खर्च इन्होंने 3 गुना कर दिया। मनरेगा इन्होंने खत्म कर दी। 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ला करके 5 किलो राशन पर इन्होंने वो कर दिया। किस चीज को आप इनकी सफलता मानेंगे सिवाय मीडिया मैनेजमेंट के? तो आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये इनकी कामयाबी कोई नहीं है, सारी की सारी नाकामयाबियां हैं। और सारी की सारी नाकामयाबियों का आज अब ठीकरा फूटने का समय आ गया है। सुरेंद्र सर, और क्योंकि जी। जनता के दरबार में ये लोग हम्म। बुरी तरीके से मात खाएंगे जी। जी। सर, अब यूपी के जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत करीब है, और उसे सेमीफाइनल तो माना ही जा रहा है 29 से पहले।
तो लगता है सत्ता परिवर्तन इस बार तय है, यूपी में योगी जी का जाना तय है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, जनता में आक्रोश है। हम्म। चाहे वो प्रभु श्री राम के नाम पर जो इन्होंने जनता को धोखा दिया, जी। वो कहते हैं ना, देते हैं जो राम को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जब इन्होंने चढ़ावा, भगवान राम का ही चढ़ावा इन्होंने पार कर लिया, डकैती डाल ली, जिसमें सनातन धर्म कहता है कि 60,000 करोड़, 60,000 साल ये मल के कीड़े बन करके रहेंगे जिन लोगों ने चंदा चढ़ावा चोरी की। जब इन्होंने बच्चों को नहीं बख्शा, उनकी नौकरियां नहीं दे रहे हैं। जब इन्होंने आ, क्या नाम, उन बच्चों को नहीं बख्शा जिनकी नौकरियां ऑलरेडी दी हुई हैं, उनको कोर्ट में इन्होंने वो घसीट रखा है। जब इन्होंने दलितों को नहीं बख्शा, उनको पेशाब चटवा रहे हैं। जब इन्होंने महिलाओं को नहीं बख्शा, एनसीआरबी के आंकड़े में पूरे उत्तर प्रदेश में ये लोग नंबर वन, पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन है। जी। तो कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। आने वाले समय में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद कर देंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास जी। सर, एक आखिरी सवाल और एक लाइन में मैं चाहूंगा आप भी जवाब दें कि जब 2029 भी मान के चलिए अब आधी पारी हो चुकी है, तो कांग्रेस अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाई, जिस तरह आप अभी रणनीति चल रही है, तो लगता है कि मजबूती से कांग्रेस काम कर रही है अपने साथियों के साथ मिलकर। अगर इसका जवाब हाँ है कि हाँ जी कर पाएगी, तो सबसे बड़ा कारण मोदी सरकार के जाने का क्या होगा? है। जनता के विरोध की नीतियां, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर, जी। हमारी विदेश नीति का सरेंडर, हमारी अर्थनीति का सरेंडर। हम ये नहीं तय कर सकते कि हम तेल कहां से खरीदेंगे। जी। आम जनमानस में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देना। आज की डेट में नीट परीक्षा ले लो, चाहे 152 अन्य परीक्षाएं ले लो, ये सारी की सारी चीजें इस देश में क्यूमुलेटिव तरीके से किसानों को आप लोगों ने धोखा दिया है। किसान विरोधी गद्दारी पूर्ण डील आप कर रहे हो। जी। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके उस हार का मुख्य कारण बनेंगी। और बहुत स्पष्ट है कि नल, नील, कूल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान और जी। अल्पसंख्यक, किसी के भी हित में ये सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ क्रॉनी कैपिटलिस्टों के और अपने विदेशी आकाओं के हित में है। और विदेशियों को और क्रॉनी कैपिटलिस्टों को हमारी आम जनता पसंद नहीं करती। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सर, हमारे साथ बात करने के लिए और हमें इतना वक्त देने के लिए। बहुत तसल्ली से आपने और बहुत सही तार्किक जवाब दिए। और कोशिश करेंगे कि आप हमसे बार बार जुड़ते रहे और इसी तरह हमारी बातचीत चलती रहे देश नीति पर, कर जिससे कर दर्शकों को पता लगता रहे। तो कभी धन्यवाद भी कर सुरेंद्र सर। बहुत और आप सभी का भी धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया और आपके क्या सवाल है सुरेंद्र सर से आगे के लिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।